मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शिव जी की बारात। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। ओके, व्रत हमारी आध्यात्मिक शांति और त्योहार हार्दिक उल्लास के घोतक होते हैं। आध्यात्मिक शांति के बाद ही हार्दिक उल्लास की प्राप्ति होती है, इसलिए विशालगढ़ में व्रत और त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। शीलवती गौरा को अर्धांगिनी बनाने वाले, प्रेतों एवं पिशाचों से घिरे रहने वाले शिव, जिनके शरीर पर मसानों की भस्म, गले में सर्पों का हार, कंठ में विष, जटाओं में जगत तारणी पावन गंगा तथा माथे में प्रलयकारी ज्वाला है। बोल बम 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 बैल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव अमंगल रूप होने पर भी भक्तों का मंगल करते हैं और सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। बोल बम 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 काल के काल और देवों के देव महादेव की इस व्रत का विशेष महत्व है। सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। बोल बम इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा काल रात्रि कहा गया है। बोल बम 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 बोम महाशिवरात्रि व्रत की कथा और उसको मनाने के तरीके के विषय में सुनते सुनते एकाएक बाकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। ओए ओए चप चप ओए धम। ओए राजा विक्रम सिंह, हुन तेरा क्यों होऊंगा ढेंचू, आज तक मुझे मेरे स्वामी ने कभी लात नहीं मारी, फिर ये कौन मेरी पीठ को राज सिंहासन समझकर चढ़ गया। ढेंचू उतर, मैं कहता हूं उतर नीचे। अबे उतरता है या दो एक दुलत्ती खिंचा के। ढेंचू ढेंचू, कमाल है, चेतक को क्या हो गया। ओह, लगाम तो मैंने खींची ही नहीं, मगर इसकी लगाम कहाँ गई, और कद भी इसका आज मुझे कुछ छोटा लग रहा है। अरे, चेतक तो मेरे बराबर में खड़ा है, फिर मैं किस पर बैठा हूं, ये तो गधा है। बाके तुरंत चेतक पर सवार होकर आगे बढ़ चला। मारे प्रसन्नता के जल्दी में मैं गधे पर जा बैठा। ये खुशी भी कितनी अनोखी चीज है। चल चेतक, बात जल्दी ही उसकी समझ में आ गई और वो मेरी पीठ से उतरकर भाग गया, अन्यथा व्यर्थ में पीट जाता। हे चीव, ये मानव दुष्ट होते ही हैं, स्वयं तो जूठे जल को हाथ भी नहीं लगाते और हम गधे घोड़े को एक ही पात्र में जल पीने को विवश करते हैं। लगता है आज इस धूर्त और पाखंडी इंसान को महाराज के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र सूझ गया है, तभी ये इतना प्रसन्न हो रहा है कि गधे को घोड़ा समझकर उसी की पीठ पर जा बैठा। बाकेलाल तुरंत राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, राज्य एवं अपनी भलाई के लिए इस दिन प्रातःकाल ध्यान स्नान से निवृत्त होकर अनशन व्रत रखना चाहिए। बाकेलाल, वैसे तो व्रत हर बार महारानी ही रखती है, किंतु यदि तुम कहते हो तो मैं ये व्रत अवश्य रखूंगा। महाशिवरात्रि का महाव्रत। महाराज, कृपया जल से भरा कलश, रौली मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, कमल, गट्टा, धतूरा, बेलपत्र, मकौमा आदि का प्रसाद शिवजी को अर्पित करें। आज रात्रि मंदिर में जागरण होगा और मंगलकारी शिव पुराण का पाठ होगा। इस जागरण में शिव की 4 आरतियों का विधान है। शिव मंदिर में बड़ी धूमधाम से जागरण संपन्न हुआ और डमरू वाले बाबा चले ब्याह रचाने। मोटे, भांग की तरंग में खूब नाच ले, आज तेरे जीवन की अंतिम शिवरात्रि एवं रात है। बाकेलाल सबकी निगाहें बचाकर मंदिर के अंदर जा पहुंचा। पौराणिक व्रत कथाओं के अनुसार शिव का नैवेद्य खाना निषिद्ध है।
और जो खा लेता है वो नरक के दुखों का भोग करता है। इस बार यही मेरी योजना है। तिरगिट तिरगिट तिरगिट। मोटे मच्छर, इस बार तो मेरी योजना के पंजे से नहीं बच पाएगा। और यही सबसे उत्तम समय एवं अवसर है इस समय इस मनुष्य को शिव का नैवेद्य खिलाने का, क्योंकि भंग की तरंग में इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इसको शिव का नैवेद्य खिला दिया है। महाराज, जागरण का आनंद आ रहा है ना? हाँ बाकेलाल, खूब आनंद आ रहा है। तो फिर ये लीजिए, अमृत फल चखिए, इसको बेर कहते हैं। और फिर बेरी के बेर। ना 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 ना, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, कड़च कचर कोई कांटा चुभ जाएगा। वो मारा, काम हो गया, मोटा शिव का नैवेद्य खा गया। थू, शेष बेरों को मोटे के कुर्ते की जेब में भर देता हूं। नैवेद्य खिलाने के पाप से बचने के लिए अब मुझे वन का एक चक्कर लगाने जाना होगा और मेरे पास जो वस्तु है उसको भी वहीं पर फेंक दूंगा। जबकि इधर जागरण की समाप्ति पर शिव का नैवेद्य बांटा जाने लगा। किंतु पुरोहित जी, मैंने तो सुना है कि शिव का नैवेद्य खाना निषिद्ध होता है, जो इसको खा लेता है वो पाप का भागी बनता है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। किंतु इस कष्ट के निवारण के लिए शिव जी की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति का रहना अनिवार्य है, ताकि शिव के नैवेद्य का दोष ना लगे। मैं अभी दिखाता हूं। शालिग्राम स्याह पत्थर के रूप में वास्तव में शिव का ही रूप है, किंतु अरे! सहसा पुरोहित की आंखें विस्मय से फैल गई। ठहरो, कोई शिव का नैवेद्य ना खाए। क्यों, क्या हुआ पुरोहित जी? नैवेद्य के पास से शालिग्राम की मूर्ति गायब है। अब जो कोई भी इस प्रसाद को ग्रहण करेगा वो नरक के दुखों का भोग करेगा। क्या? शुक्र है हमने प्रसाद अभी चखा नहीं था। लाओ, सब लोग प्रसाद वापस करो। महाराज, महारानी जी, कृपया कर आप भी प्रसाद वापस थाल में रख दे। शालिग्राम की अनुपस्थिति में यदि कोई प्रसाद को खा लेता है तो सभी को नरक के दुखों को भोग करना पड़ता है। किंतु पुरोहित जी, यदि आपने शालिग्राम शिवलिंग के पास रखा था तो उसे वहां से कौन उठाकर ले गया? महाराज, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि शालिग्राम की मूर्ति कहाँ गई। वो मूर्ति यहाँ थी, मूर्ति मेरे पास है। महाशिवरात्रि की केवल यही नकारात्मक बात मेरे लिए सकारात्मक गुण बन गई। ये बात पता चलते ही शालिग्राम को मैंने वहां से गायब कर दिया था, किंतु मोटे को प्रसाद अपने हाथों से ही खिलाना आवश्यक था, क्योंकि मैं अवसर किसी भी प्रकार से चूकना नहीं चाहता था। छपाक, ये गए श्री शालीमार सरोवर में स्नान करने। ठीक उसी पल गूंज उठा वो भयंकर अट्ठास। ये कौन हंस रहा है? बाके की आंखें जैसे सरोवर के पानी में धंसी गई। ग्लुप, पानी में उथल पुथल सी मच रही है। जल सतह पर सिंह सिंह दिखाई पड़ने लगे हैं। मारो, काटो, मारो, मारो, खा जाओ। वर्षों पश्चात मुक्ति मिली। ग्लोब, ये सिंह तो राक्षसों की सेना के हैं। बाके सिर पर पांव रखकर भागा। मुझे भी शालिग्राम उसी तालाब में फेंकना था जिसमें राक्षसों की टोली विश्राम कर रही थी। बाकेलाल तुरंत चेतक को लेकर घनी झाड़ियों में जा छिपा। चेतक, आवाज मत करना। मन तो कह रहा है कि जोर से हिनहिना दूं। जाओ, चारों ओर फैल जाओ और गन्ने ढूंढ कर लाओ। जो आज्ञा राक्षस राज चीटा चुट्टी। सभी राक्षस किस प्रकार शीश नवाकर मेरा प्रत्येक आदेश मानते हैं। ऐसे चमत्कार इस विकराल चींटी के कारण है, जो बाल बंधक के रूप में
मेरे चोटी से चिपटा हुआ है। इसके कारण सभी राक्षस मेरे गुलाम बने रहते हैं। चेतक, अगर ये बाल बंधक चीटा मुझे मिल जाए तो ये सभी राक्षस मेरे अधीन हो जाएंगे। इस कार्य के लिए मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है। बस तेरी एक दुलत्ती उसकी साड़ी अकड़ झाड़ देगी। जा बेटा चेतक, जा, घबरा मत, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ठीक से चल नहीं पाता। देखा नहीं किस प्रकार राक्षस राज को उसके राक्षस सेवक उठाकर सरोवर से बाहर लाए थे। और फिर तार बाकेलाल ने तुरंत आगे बढ़कर वो बाल बंधक राक्षसराज चीटा चोटी की चोटी से अलग करना चाहा, किंतु ओह, ये तो खुल ही नहीं रहा। कौन है जो मेरी चोटी को स्पर्श कर रहा है? बाकेलाल की लाख कोशिश के पश्चात भी जब बाल बंधक राक्षस की चोटी से नहीं खुला तो बेटा बाकी भाग, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था कि बाल बंधक प्राप्त करके मैं सभी राक्षसों को अपना गुलाम बना लूंगा और तब राक्षस राज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु बाल बंधक तो इसकी चोटी से खुला नहीं। ओह तुक्ष मानो, मेरा बाल बंधक प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था। ठहर जा दुष्ट मानव, ये बाल बंधक टुच्चा मंत्र बोलने पर खुलता है। मैं तुझे वो मंत्र बता देता हूं। टुच्चा मंत्र इस प्रकार है। दर्जी को टाट कहते हैं, बीछी को काट कहते हैं, गंजे के सिर पर जो दिखती है उसे टाट कहते हैं, चुटिया को मैंने घसीटा, चल खुल जा चीटा। बाकेलाल, मुझे घुटने का रोग घटिया है, मैं चल फिर नहीं पाता, नहीं तो वहीं पर तेरे पास आकर तुझे ये बाल बंधक चीटा दे देता, किंतु मैं इतना भी दुष्ट नहीं कि एक मानव की इच्छा पूर्ण ना करूं। आ जा, यहां आकर ले जा। पर बाकेलाल इतना मूर्ख भी नहीं था। चल चेतक, दुड़की हो। मैं तो सोच रहा था कि बाकेलाल कई राक्षस की बातों में आकर बाल बंधक ले लेना चला जाए। ओ घोड़े वाला घोड़ा, धीरे हाँक रे, मेरे सेवक गुलाम राक्षस आते होंगे मीठे गन्ने लेकर, गन्ना चूस कर जाना। हम राक्षस मानव को अतिथि से सत्कार के बिना नहीं जाने देते। राक्षस राज गन्ने ले आए, मानव खेत से गन्ने तोड़ने नहीं दे रहे थे, फिर तुमने क्या किया? हमने गन्ने के स्थान पर उनको गाड़ दिया और गन्ने उखाड़ कर लेते आए। ओह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब मुझे खड़ा तो करो। किंतु चीटा चोटी, आप गिर कैसे गए? पांव रपट गया था खड़े खड़े, फिर यहां तो कीचड़ भी नहीं है, तो क्या हुआ? मेरे पांव तो गीले थे। यदि मैं इन सबको ये बात बताऊंगा कि एक मानव मुझे पीटकर चला गया तो ये लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे। अधिक बातें मत बनाओ और जल्दी से बाल बंधक चीटे को गन्ने चुसाओ, इसे मिष्ठान बहुत पसंद है। चुसक चुसक, वो मानो मुझे कहीं दिख तो जाए। चीटा चोटी के चीटे द्वारा गन्ना पान के पश्चात साथियों, अब हमें प्रतिशोध लेना है उस मानव से जिसके कारण मुझे घटिया नामक घुटने का रोग हो गया और मैं जीवन भर के लिए अपाहिज बनकर रह गया। ये रोग उस मानव की खोपड़ी को कोल्हू में पीसकर निकले गए कवाड़ी नामक तेल की मालिश से ही दूर होगा, और कवाड़ी का तेल हमें तभी मिलेगा जब वो मानव मिलेगा जो है विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह। राक्षस जोड़ जुगाड़ू, कोल्हू तैयार करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा? मैं जुगाड़ू बंदा हूं चीटा चोटी, कोल्हू का निर्माण अतिशीघ्र ही कर लूंगा। राजा विक्रम सिंह के प्राण संकट में थे। संकट में अभी बाकेलाल के प्राण उभरे भी नहीं थे। चेतक, कमबख्त, ये क्या किया? उफ! जानवर और इंसान दोनों, चटोरों को और क्या चाहिए? शायद ये मुझे बच्चा समझकर जाने दे। प्रिय, एक बार शिकार की खोज में मैं मानव की बस्ती में चला गया था। वहां पर मैंने मानव स्त्रियों को गोलगप्पे खाते देखा था। गोलगप्पे? हाँ प्रिय, चाट पापड़ी वाला गोलगप्पे में
आलू, चना, सौंठ और चटपटा पानी वगैरह भरकर गोलगप्पे खिला रहा था और स्त्रियां चटकारे ले लेकर जिस मुद्रा में उसका सेवन कर रही थी उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मैं सोचता हूं कि क्यों ना आज मैं तुम्हें भी शिकार का गोलगप्पा बनाकर खिलाऊं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? चेतक के बच्चे, खुद भी मरा और मुझे भी मरवा दिया। उसके लिए मुझे अधिक कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल इस मानव या घोड़ी की खोपड़ी को अलग करके उसको गोलगप्पे की तरह फोड़ना होगा और फिर उसमें आलू, चने के स्थान पर आते हम शॉट के स्थान पर रक्त भरकर मैं तुम्हारे पत्ते में रखूंगा। हम शेर हैं, हमारे गोलगप्पे का नाम होगा खोपड़ गप्पा। पत्ता तो मैं ले आई, अब तुम जल्दी से खोपड़ गप्पा इसमें डाल दो। पहले इसकी खोपड़ी तो फोड़ दूं। बाकेलाल को अब जो भी करना था वो शीघ्र करना था, अन्यथा सब काम वो शेर ही कर डालता। भक आ! बाकेलाल की देखा देखी चेतक को भी जोश आ गया था। खच आ गुर बू। भाग चेतक, पेड़ पर चढ़ जा। मैं तो पहले ही चढ़ गया था। बड़े आए थे मुझे खोपड़ गप्पा खिलाने की। अब मुझे क्या पता था कि वो मानो मेरी आंखों में धूल झोंक देगा, पर तूने घोड़े को क्यों जाने दिया? मुझे क्या पता था कि वो घोड़ा होकर भी काट सकता है। खोपड़ गप्पा तो मैं तुम्हें खिला कर रहूंगा, मगर वो दोनों नामुराद गए कहां? अजी वो रहे ब्रिज पर। कभी ना कभी तो नीचे उतरेंगे। खोपड़ गप्पा तो मैं तुझे खिला कर रहूंगा। हुनप्पा तक की होऊंगा। चेतक के बच्चे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू मुझे गिराता, ना हम शेर और शेरनी के चुंगल में फंसते। देख बे, हाथ पांव तो चला मत, कहीं मेरा दिमाग चल गया तो नीचे धक्का दे दूंगा। अब शेर और शेरनी के वहां से हटने की प्रतीक्षा करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। भूख की चिंता तुझे होगी, मुझे नहीं। यहाँ बहुत सारे पत्ते हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। ओके, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा उसका बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और वहां पे जाकर के वीडियो देखो। भैया मैं क्यों नहीं देखते हो, क्या बात है, कमेंट करके जरूर बताओ। ओके।